अन्याय हो रहा है यहाँ पर, और नगर परिषद के जो भी कर्मचारी हैं उनका उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। और हमारे पास मानिए 700 कर्मचारी काम करने के लिए तैयार है, और आपको आउटसोर्सिंग ही अगर करना है, अब मानिए आपको चाहिए 500 लेबर, तो हमारे पास तो लेबर अवेलेबल है। आप वार्ड सोर्सिंग अगर करा रहे हैं, बाहर से काम कराना चाहते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आप कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उनका उचित मानदेय तो आप दीजिए, किसी का पेट तो नहीं काटिए। जो मजदूरी उनका है, मानिए उनको मजदूरी शायद में 21,000 रुपया शायद में है लोग कह रहा। हकीकत में आप लोग स्वयं मीडिया बंधु हैं, आप लोग को भी पता होगा कि जो ये लोग काम करता है वो काम किसी को 1 लाख रुपया तनख्वाह दिया जाएगा तो नहीं करेगा। दुनिया का सबसे भास्ट काम कहिए सो ये लोग बेचारू करता है, और इन लोगों को सबसे ज्यादा तिरस्कृत अगर करने वाले हम लोग हैं, चाहे जो भी अफसर हो, नेता हो या अपराधी हो, जो लोग भी हो, वो जो भी आउटसोर्सिंग व्यवस्था बना करके, एनजीओ बना करके इनकी हक की आप मारी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने तीनों को कहा कि अफसर, नेता और ये गुंडा, भाई देखिए, हाँ, इसमें मतलब कैसे लगा आपको कि ये सब अपराधी? देखिए बेगर तीनों के सह से हो ही नहीं सकता है, ये तीनों का सह है है। अब आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को पता भी होगा अब कि कौन नेता इसमें लगा हुआ है, कौन अफसर इसमें है। जो यहाँ का सर्वोसर्वा अफसर है, कार्यपालक पदाधिकारी, वो तो है ही है इसमें। उनका किनका किनका उनके ऊपर सह है भाई। तो देखिए हम किसी का अपराधी कहाँ बोले? आपको अपराधी बोले हैं? नहीं बोले हैं, हमने बोले हैं कि अपराधियों का, अच्छा अपराधी अगर नहीं है तो रोज हत्या कहाँ से हो रही है? आप कर रहे हैं। मतलब हमने कहा कि नगर परिषद में अपराधियों, नेता और अफसर तीनों का गठजोड़ है सिवान में। इस बात को आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। अफसर डरने के लिए तैयार नहीं है आपके ऊपर। वो आप लेबर का सारा पैसा काट करके, मजदूरी काट कर अपने खा रहा है और नेता लोग में बांट रहा है। आप अभी 10 मिनट पहले बोले हैं कि पार्षद लोगों के पैसे की बात है, तो नेता मतलब पार्षद भी नेता हुआ, मुखिया भी नेता हुआ। हम किसी नेता का नाम तो रख नहीं रहे आपको। तो एक गठजोड़ है। इसे 45 पार्षद में आपने कहा कि 15 पार्षद कहाँ है? आपने ये आवाज उठाया था। तो आखिर क्यों उस 15 पार्षद को इन लोगों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है? ये लोग 5,000 पे मजदूरी करने के लिए तैयार है, 7,000 पे करने का आपको उचित लग रहा है? सरकार पहले नगर उप सभापति के साथ 35 वार्ड पार्षद थे, आज उनके साथ 35 वार्ड पार्षद नहीं थे। उसके बाद नगर सभापति के साथ 35 वार्ड पार्षद मौजूद थे। तो ये कैसा खेल है, कभी उनके साथ कभी इनके साथ? देखिए किस पार्षद के साथ कितना पार्षद है, हमें वो देखने की काम नहीं है। हमें है कि नगर परिषद में जो भी घपला हो रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पर, उसको बंद होना चाहिए। हमारे जितने कर्मचारी भाई हैं, इनका अधिकार इनको उचित मिलना चाहिए, इनका मजदूरी इनको मिलना चाहिए। सरकार का अगर गाइडलाइन है कि इनको 21,000 रुपया देना है, परमानेंट करना है, इनका ये PFSI कटना है, इनको मेडिकल मिलना है, वो सारी सुविधा आप हमें उपलब्ध कराएं। देखिए तो 19 लाख 45 लाख सर, एक मिनट हम तो बता रहे हैं कि एक कमेटी बना दिया जाए, या जो आउटसोर्सिंग को आप दिए हैं 45, हम उसमें लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप दीजिए 45। भाई 35 लाख रुपया आप हमारे यहाँ के कर्मचारी लोग आप बांट दीजिए, उसमें से 10 लाख रुपया आप लोग मत बांटिए, आप 35 लाख दे दीजिए ना। जब यहाँ के हमारे लेबर मजदूर कर्मचारी 35 लाख पर तैयार है करने के लिए, तो फिर 45 लाख क्यों? तो कहीं ना कहीं तो होगा ना, कहीं कहीं घपला होगा ना। जिस पर जिसका अधिकार है, नहीं ठीक कर रहे, जिस पैसा पर जिनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। जो 21,000 वेतन है, 12,000 वेतन आप देना कर्मचारी को, आप दे रहे हैं 5,000। आप जुड़िए, न्याय हो रहा कि नहीं हो रहा? आप मजदूर मिल रहा है 500 में, 600 में, आप अपने यहाँ दिन भर ईटा ढुवाइए और उसको दीजिए 300 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, तो कहीं ना कहीं तो आप अन्याय कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा आपके अंदर है। इंतखाब आलम ने कहा कि ईओ का मेन इसमें भूमिका है, आपको क्या लगता है? किनका? ईओ। देखिए जो स्कूटी भी इंजीनियर जो विषय में कहे हैं सर, देखिए एकताब जी अच्छे आदमी हैं, ये नगर परिषद में बहुत दिन से हैं, इनको अनुभव है, एकदम हो सकता है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। हम अभी कहा ना, कार्यपालक पदाधिकारी जो सर्वोसर्वा उसके हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं इसका मतलब उनका भी इसमें हाथ है, उनका कहीं ना कहीं तो हाथ है इसमें। देखिए हुआ क्या है, कागज पर साइन करने का अधिकार है अफसर को ही। अफसर जब नेता बन जाएगा, पुलिस वाला गुंडा सुने हैं आप, पिक्चर देखें आप लोग, जब पुलिस वाला गुंडा बन जाएगा तो किसी से रुकेगा नहीं, उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। वही हाल यहाँ है, अफसर जब नेतागिरी करने लगेगा ना, तभी स्थिति गड़बड़ाती है। जो पदाधिकारी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी, वो नेता कम, अफसर कम, नेता ज्यादा है। वो उनको कोई डर है नहीं है यहाँ।
तो सारे पार्षदों को वो अंग्रेजों वाला किताब पढ़कर आए हुए हैं, सारे पार्षदों को हमारे तोड़ दिए हैं। सारे पार्षद सिवान कराने वाले हैं, एक साथ चाय पीने वाले हैं। नशा होगा ना उनको, हाँ किसी सर, नशा तो मिला होगा सर ना। वही बता रहे ना, तो ऐसे ही मनमानी सारे करेंगे वो। सारे मजदूरों को हक मार करके सारे पार्षदों को बांट दिए हैं अलग अलग। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों वाला वो किताब पढ़े हुए हैं और उनको किसी न किसी सब स्थानीय नेता को, पटना के नेता को या किसी ऊपर मंत्री संतरी का किसी का अच्छा पकड़ है, तभी तो व्यक्ति नहीं डर रहा है किसी नेता से। हाँ नहीं, बिल्कुल उनके गृह जिला के भी हैं और भी उनके पीछे है जो 2-3 जहां जहां रहे हैं उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है। वो हर जगह से चार्जशीटेड व्यक्ति हैं और उनको इतना बड़ा, देखिए ये लोग वहां से पोस्टिंग कराता है, देखता है कि किस विभाग में नगर परिषद में ज्यादा पैसा है, वहां हम अपना पोस्टिंग करा लें। तो देखें कि यहाँ शायद में 80 करोड़ की 35 करोड़ की 40 करोड़ कुछ रुपया यहाँ ज्यादा होगा, इसीलिए वो सिवान में आए हुए हैं। इसको लूट करके सिवान से हम सारे मजदूरों का अधिकार मार करके सिवान के पार्षदों में फूट डाल करके सारा पैसा लूट करके यहाँ चले जाएं। पार्षद फिर क्या कर रहे हैं? 45 पार्षद जैसे देश हमारा गुलाम आखिर क्यों हुआ उस टाइम पे, तो सारे लोग थे, वही तो कह रहे हैं कि हमारे 45 पार्षदों को वो फूट डाल दिए हैं। नहीं देखिए, हमें तो ये जानकारी नहीं है, हमें एनजीओ से कोई नाराजगी नहीं है। आपको हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप एनजीओ के मार्फत ये काम कराते हैं, कराइए, आउटसोर्सिंग से कराइए। एनजीओ है, हम उसको नाराजगी नहीं है कि एनजीओ से मत कराइए, लेकिन जो मजदूरों का उचित अधिकार है वो तो आप दीजिए। एनजीओ को अगर आप दिए हैं तो 12 मानिए, अब ये जो इंफाक जी बताया है कि 12 लेबर आपको देना है, आप 3 लेबर दे रहे हैं वहां पर, तो 12 लेबर का मजदूरी के जगह पर जब 3 लेबर आप दीजिएगा तो 9 लेबर का मजदूरी कहां हो गया? जब 3 लेबर काम करेगा तो 3 लेबर को 12 लेबर का मजदूरी आप दीजिए ना। मैंने जानिए 100 किलो वजन ढोना है।